पीटीआई और बुशरा बीबी को पता था शरई निकाह के लवाजमात पूरे नहीं, उन्होंने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। गैर शरई निकाह केस में मुफ्ती सईद का बयान रिकॉर्ड, खावर मानिका की दरख्वास्त पर समाअत में ओन चौधरी का बयान भी रिकॉर्ड। कहा जुल्फी बुखारी और दीगर के साथ लाहौर गए तो 1 जनवरी को मुफ्ती सईद ने निकाह पढ़ाया। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या मुफ्ती सईद ने निकाह के लवाजमात पूछे थे? ओन चौधरी ने कहा, जी मुफ्ती सईद ने मेरे सामने दोनों से निकाह के लवाजमात बारे पूछा था। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में होगा। मीडिया को जेल ट्रायल कवर करने की इजाजत होगी। ट्रायल देखने की ख्वाहिश रखने वालों को इजाजत होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश ना किया गया। जेल हुकाम ने अदालत में रिपोर्ट पेश की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। चेयरमैन पीटीआई को संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात हैं। एफआईए प्रोसिक्यूटर की ओपन ट्रायल की मुखालिफत, कहा कानूनी तकाजे पूरे करते हुए जेल में ट्रायल किया जा सकता है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, अदालत को फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ ट्रायल होगा, सेक्शन 352 का इतराक करना है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खानम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, वालिद से बच्चों की बात नहीं कराई जा रही, जिस पर अदालत ने बैरून मुल्क बात कराने से मुतालिक जेल एसओपीज़ तलब कर लिए। नून लीग का मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम तेज करने का फैसला। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे, अवाम के एतमाद से इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से मुआशी तरक्की का तेज रफ्तार दौर शुरू होगा। नवाज शरीफ चाहते हैं नौजवान सियासी सरगर्मियों का हरावल दस्ता बने। इंतखाबी सरगर्मियों में अक़लियतों के फ़ाल किरदार से जमहूरी कल्चर मज़ीद मजबूत होगा। पीपल्स पार्टी ने माजी में मामूली अक्सरियत के साथ बड़े बड़े फैसले किए। आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि हमें शहर में जलसे की तैयारियां देखकर खुशी हो रही है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं फिर किसी लाडले की सिलेक्शन हुई तो मुल्क मुआशी बहरान से नहीं निकल सकेगा। नून लीग तासुर दे रही है कि इदारे इसके साथ है, कौन कितनी सीटें जीतेगा इसका फैसला इलेक्शन में होगा। ऐसी जमहूरियत का निफाज चाहते हैं जो आम आदमी को रिलीफ दे। खुशहाल पाकिस्तान के साथ खुशहाल पाकिस्तानी भी ज़रूरी है। कन्वेनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सबको सियासत से ज़्यादा रियासत बचाने की ज़रूरत होनी चाहिए। ये आइन अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका ना आम आदमी का। आइन के अंदर वजाहत की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल बोले आइन में लिखा जाए 35 महकमे बल्दियाती हुकूमतों के हैं। जब तक मुंतखब बल्दियाती हुकूमत ना हो, इलेक्शन ना हो, विफाक बराह रास्त शहरों के फंड्स उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। सिंध पुलिस इंतहाई करप्ट है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं हम सिंध में नहीं रहते। कौमी क्रिकेटर आमिर यामीन और शुएब मकसूद के सिंध पुलिस पर इल्जामात। सोशल मीडिया पर पैगाम में आमिर यामीन ने लिखा, कराची से मुल्तान जा रहे थे, सेक्रेंट के मकाम पर पुलिस एहलकारों ने रोका, 8,000 रुपए रिश्वत लेने के बाद जान छोड़ी। शुएब मकसूद ने कहा सिंध पुलिस हर 50 किलोमीटर के बाद रोककर पैसे मांगती है। आईजी सिंध ने क्रिकेटर्स के इल्जामात का नोटिस ले लिया। रिश्वत सदानी पर SHO सेक्रेंट समेत 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी बेहतर नताइज देंगे। कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज को पूरा यकीन, कहते हैं जो पहले हो चुका इसका जिम्मेदार नहीं, अब बेहतर नताइज लाएंगे, देखना होगा। मॉडर्न क्रिकेट में हम कहां पीछे रह गए, डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी देने वालों को लेकर आए। लड़कों में रन्स बनाने की भूख है जो अच्छी बात है। मौजूदा सेटअप में हेड कोच की जगह नहीं, तनकीद हुई तो जवाब जरूर दूंगा।
पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम कल रात सिडनी रवाना होगी। शान मसूद पहली बार पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। कौमी टीम 6 दिसंबर से वज़ीर आज़म 11 के खिलाफ 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से खेला जाएगा। स्मॉग ज़दा शहरों में तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद कराई जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। तहदीदी ऑर्डर में कहा हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों और बैंक्स को भी जारी किया जाए। उधर लाहौर का फसाई आलूदगी के एतबार से दुनिया का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 रिकॉर्ड। शहरियों को खुली फजा में सांस लेने में दुश्वारी का सामना। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने का केस। पीटीआई के वकील ने जवाब जमा करने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जिसका अपना वोट बैंक नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। इतने लोग मिल रहे हैं कि मेरे पास वक्त ही नहीं। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते में हैं। कई जगहों पर मुख्तलिफ जमातों के साथ इत्तेहाद करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड का मुल्क की तारीख में पहली बार 60,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार। 100 इंडेक्स 918 पॉइंट्स इजाफे से 60,730 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 12 पैसे सस्ता 285 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्जे की मंजूरी दे दी। एडीबी एलामी के मुताबिक कर्ज रावलपिंडी और बहावलपुर में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की खदमात को बेहतर बनाने के लिए मंजूर किया गया। 15 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। IMF की तकनीकी टीम और FBR के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ज़राए के मुताबिक 20 लाख नए नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के लिए मुशावरत मुकम्मल। तकनीकी टीम के साथ मुज़ाकरात आइंदा 1 हफ्ते तक जारी रहेंगे। तकनीकी कमेटी FBR के IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नज़रसानी करेगी। IMF की टीम का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम और इसकी किस्त से कोई ताल्लुक नहीं। सीपैक पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। आइंदा चंद माह में 100 अरब से ज्यादा सरमायाकारी होगी। गवर्नर सिंध काबला टेसोरी की बिल्ड एशिया नुमाइश में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ के इकदाम के नताइज आना शुरू हो गए। बहुत जल्द शरह सूद 18% और डॉलर 180 रुपए पर होगा। डेरा इस्माइल खान में दरीना दुश्मनी 5 जानें ले गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मुखालिफिन के घर में घुसकर फायरिंग की। फायरिंग से एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। तफ्तीश जारी। रंगी टाउन पुलिस डकैती केस में मुलजिम सुहेल और शाहरुख भी गिरफ्तार। जेर तरबियत DSP समेत गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 4 हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक वेस्ट जोन पुलिस ने सरकारी मोबाइल भी तहवील पे ले लिए। गिरफ्तार मुलजिमों ने पुलिस को घर में 40 करोड़ और असले की मुखबरी की थी। साबिक SSP साउथ को भी JIT ने शॉपले तफ्तीश कर लिया।
गजा में मुसीबत के मारे फलस्तीनियों के लिए मजीद 2 दिन का सुकून। जंगबंदी में 2 रोज की तौसी। हमास का कहना है कि जंगबंदी की शराइत पहले वाली हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी में तौसी के साथ धमकी भी दे डाली। कहा मिशन अभी नामुकम्मल है, हमास से तमाम यरगमाली छुड़ाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में 2 महीनों तक रोजाना 200 इमदादी ट्रक भेजने की जरूरत है। उधर मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की पकड़ धकड़ और घर गिराने का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि लड़ाई में वक्फे और कैदियों की रिहाई के लिए मुसलसल दबाव डाला है। सऊदी अरब ने गजा में जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। मेरी बेटी खुद को गजा में मलिका समझती थी। हमास के कैद से रिहा इस्राएली खातून हुस्ने सलूक से मुतासिर। इस्राएली खातून दनियाल और उनकी नन्ही बेटी एमिलिया का अल-कसाम ब्रिगेड्स के नाम खत सामने आ गया। खातून ने लिखा, मैं आप सबके दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। मेरी बेटी के साथ हुस्ने सलूक और मोहब्बत का मुजाहिरा किया गया। मेरी बेटी आप सब की तवज्जो का मरकज़ थी। आप सब ने हमसे मोहब्बत, शफकत और नरमी का बर्ताव किया। गजा में 7 हफ्तों की चीखों पुकार के बाद मुस्कुराहटें वापस लौटने लगीं। बरसों से इस्राएली जेल में से कैद 2 भाई घर लौटने पर जज्बाती मनासिर देखने में आए। एक नौजवान को फलस्तीनियों के हजूब ने खुशामदीद कहा। मलबे के ढेर पर रात गए तक फलस्तीनी आग के पास बैठे रहे। उधर अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज की बौखलाहट गजा जंग तबाही और जज्बाती की दास्तानें छोड़ गई। फलस्तीनी वालिद ने शहीद बेटी की बाली निशानी के तौर पर पास रख ली। सोशल मीडिया सार्फिन का दबाव काम कर गया। पीसीबी ने आजम खान पर आए जुर्माना खत्म कर दिया। आजम खान को बैट पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाने पर जुर्माना किया गया था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात में कौमी हीरोज़ की यादगार वाहतुल करामा का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा आमद पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म को वाहतुल करामा की यादगार के बारे में ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने शोहदा की कुर्बानियों और बहादुरी को खराज अक़ीदत पेश किया। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कासिफ आईसीसा ने फैसला दे दिया। फैसले में कहा, आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आइन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। मुशर्रफ के वकील ने बताया कि इन्हें मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत का फैसला चैलेंज करने की हिदायत की थी। वकील के मुताबिक मुशर्रफ ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर इंतजार की हिदायत नहीं की। मुशर्रफ के वकील ने छुट्टियों के बाद तारीख मांगी। इस दौरान मरहूम की फैमिली से राब्ते की कोशिश करेंगे। अदालत ने मुशर्रफ के वकील से सवालों के जवाब मांग लिए कि क्या मुलजिम की वफात पर अपील गैर मौसर नहीं हुई और क्या सजा बरकरार रहने पर मुशर्रफ की फैमिली को मर्रात देनी चाहिए या नहीं। पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल के बहरान का सामना। दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल पैदावार और तरक्की को मुतासिर कर रहा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में मुमकिना इस्लाहात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। पाकिस्तान का ज़री शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जे मुकर्ररा कानूनी हद से 78% ज़्यादा की बुलंद शरह पर रिकॉर्ड किए गए। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। पाकिस्तान में ज़रूरियात ज़िंदगी, रिहाइश, रोज़मर्रा की अशिया, ग़ज़ाब, मुकामी अफराद की क़ुव्वत ख़रीद को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाती है। मुतादिद इक़्तिसादी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मुआशी तरक्की अपनाने में कामयाब रहा। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान तरसीलात ज़र, स्टॉक एक्सचेंज और बरामदात में मुस्बत रुझानात देखे गए।
अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का दौरा पेशावर USAID के ताउन से चलने वाले फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों में जदीद तकाज़ों के मुताबिक ज़राअत का 5 साला तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया गया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, खबर और औरकज़ई, मोहम्मद, बाजोड़ और तोरकर में 600 ख़वातीन समेत 3700 किसानों की तरबियत की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एक्सपो सेंटर में फायर एंड सेफ्टी इंटरनेशनल ट्रेड नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब के दौरान कहा, 3 दिन जारी रहने वाली नुमाइश में शहरी ज़रूर शिरकत करें। कराची में फायर सेफ्टी से मुतालिक आगाही की ज़रूरत है। कराची में फायर ब्रिगेड के महकमे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम इंस्पेक्शन अफसरान 15 दिन के अंदर इमारतों के सर्वे की हतमी रिपोर्ट पेश करेंगे। शॉपिंग मॉल में आग लगी, मेयर साहब कहते हैं हमारा इलाका नहीं। क्या फैसल कंटोनमेंट का अलग आग बुझाने का इदारा है? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जिस इदारे ने इस बिल्डिंग का नक्शा पास किया जो इसमें मुलविस है, अगर हाथ डालना है तो सब पर हाथ डालें। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। चमन और तोरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज 1500 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अमेरिका में भारतीय सफीर तरनजीत सिंह के खिलाफ नारे। तरनजीत सिंह को न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में सिखों ने आड़े हाथों लिया। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर सिख बरादरी ने जवाब तलब कर लिया। भारतीय सफीर अवाम के किसी भी सवाल का जवाब देने में बुरी तरह नाकाम। सिख मुजाहिरीन ने कहा, हिंदुस्तान ने खित्ते में हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को हवा दी है। अमेरिका ने भी सिख रहनुमाओं के कत्ल के जुर्म में हिंदुस्तान को वार्निंग जारी कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ओछी हरकतों से बाज न आया। 2 साल पहले ही पाकिस्तान टीम ना भेजने का शोर मचाने लगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का शोशा भी छोड़ दिया। पाकिस्तान 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। भारतीय बोर्ड ने भी इस इवेंट के लिए पाकिस्तान अपनी टीम भेजने की तस्दीक कर रखी है।